तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी हुआ है जो मार्केट में हमने ऑब्जर्व किया है, जब बहुत सारे बायर्स के साथ बात होती है तो वो फीडबैक देते हैं कि मेरे को यार बिल्डर ने ये चार्ज नहीं बताया, वो चार्ज नहीं बताया, और मेरा जो बजट था वो एक्स था और वो वाई हो गया। ओके, बिकॉज ऑफ दैट मेरे को या तो लोन लेना पड़ा या कहीं से पैसा उधार लेना पड़ा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट है क्योंकि वो बजट प्लान करके चले थे कुछ और वो हो गया कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनो। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्रॉपर्टी खरीदने की असली कीमत, जो कोई आपको नहीं बताता। कौन से छिपे हुए खर्चे हैं, कौन से हिडन चार्जेस है, जो हो सकता है शायद आपको ब्रोकर भी ना बताए, जो हो सकता है आपको बिल्डर भी ना बताए, और बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही एक्सपीरियंस करने के बाद आपको वो छुपे हुए खर्चे लास्ट में जाके पता चलेंगे, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदने की सोची होगी कि यार मेरा तो 1 करोड़ का बजट है या 2 करोड़ का बजट है, और जब आप प्रॉपर्टी खरीद के मूव हो जाएंगे उस टाइम तक कौन कौन से छिपे हुए खर्चे हैं उसका पूरा का पूरा खुलासा करने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। ओके, सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी ने टेक्स्ट मैसेज भेजा, आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा, या आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, या ऑनलाइन एक कोई ऐड क्लिक करा कि आपका जो घर है वो इतनी कीमत से स्टार्ट हो रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेने जाते हो और एक बेसिक कॉस्ट आपको बताई जाती है 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। हालांकि गुड़गांव में इस रेट में बहुत ना के बराबर प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बट एक एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपने 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लिया, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की कीमत बताई, तो उसकी कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। तो अगर आपने कोई ऐड देखा, क्लिक करा और उस पर दिखा था कि 1 करोड़ ऑनवर्ड्स, स्टार लगा हुआ होगा ऊपर, आपने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, 1 करोड़ से घर की कीमत शुरुआत है। और आपने ये सोचा होगा कि ठीक है यार 1 करोड़ रुपए है, और आपने अपना बजट प्लान करके चले, और जब आप उसको रेडी टू मूव इन कंडीशन में आएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जब आपने 1 करोड़ रुपए सोचा तो आपके माइंड में एक फिगर थी। उसके बाद जो खर्चे आ जाते हैं, जब आप टेबल पे जाते हैं, बिल्डर के साथ बैठते हैं, तो पहला खर्चा आ जाता है एडीसी, आईडीसी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज होते हैं गवर्नमेंट को जाते हैं सो दैट वो आसपास का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, और आईडीसी हो गया इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज, जो अंदर के रोड्स वगैरह वो बिल्डर बिल्ड कर सके। तो फॉर एग्जांपल जो 1 करोड़ रुपए आपने सोचा था, हो सकता है उसमें 5 लाख रुपए ऐड ऑन हो जाए, कीमत हो गई 1 करोड़ 5 लाख रुपए। सेकंड, उसके बाद आ जाते हैं क्लब चार्जेस। क्लब चार्जेस, आप क्लब एंजॉय करेंगे, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लेवल का क्लब हो सकता है, कहीं पे 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब होगा, कहीं 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब होगा, डिपेंडिंग ऑन द बिल्डर टू बिल्डर वो वेरी कर सकता है, 2 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक प्लस जीएसटी। तो मैं एक आइडियल सिचुएशन में ले लेता हूं कि 5 लाख रुपए के क्लब चार्जेस हो गए, तो 1 करोड़ से कीमत हो गई अब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तीसरा चार्ज आ जाता है, क्योंकि आप घर खरीद रहे हो और कार पार्किंग भी आपको चाहिए, तो तीसरा खर्चा ऐड हो जाता है कार पार्किंग का, मान लीजिए इसको 5 लाख रुपए। चौथा खर्चा आ जाता है, वो क्या आ जाता है, पीएलसी, प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज। अगर कोई आपका जो अपार्टमेंट है वो कॉर्नर अपार्टमेंट है, क्लब फेसिंग अपार्टमेंट है, ग्रीन फेसिंग अपार्टमेंट है, दिल्ली ग्रीन फेसिंग अपार्टमेंट है, सिटी फेसिंग अपार्टमेंट है, ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट है, बैल्कनी साउथ में है, सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए, तो उसके लिए प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज आ जाता है, उसको भी मैं मान लेता हूँ 5 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। तो ये हो गए आपके लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई यूनिक अपार्टमेंट आप ले रहे हो, कि फॉर एग्जांपल डेक चार्जेस, कि जहाँ पे आपको एक्सटेंडेड बैल्कनीज मिलती है, नॉर्मल अपार्टमेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है आपको बैल्कनीज के लिए, अगेन बिल्डर बहुत सारी जगह एक डेक चार्जेस लगाता है। डेक चार्जेस मतलब आपके पास एक एक्सटेंडेड बैल्कनी है, तो वो भी अनदर मान लीजिए 5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो जो आपकी कीमत 1 करोड़ रुपए आप लेके चले थे, तो यहाँ पे हो गई आपकी लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए। बट दिस डज नॉट एंड हियर, उसके बाद और क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप कल को उसको, अगर मान लीजिए अगर आप बेचते हो या रीसेल में खरीदते हो, तो एक आ जाता है ट्रांसफर चार्जेस, जो बिल्डर लेता है आपसे आपकी प्रॉपर्टी को पहले बायर से दूसरे बायर के नाम पे ट्रांसफर करने के अंदर, इन केस ऑफ रीसेल प्रॉपर्टी आप खरीदते हो। तो फॉर एग्जांपल ये भी 5 लाख रुपए के आसपास मान लेते हैं। इसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो असाइनमेंट चार्जेस होते हैं, जो आप तहसील में जाके लेते हो,
तो वो भी रफली 50,000 रुपए के आसपास मान लीजिए आ जाते हैं। फिर कोर्ट फीस हो जाती है, लीगल पेपर वर्क फीस हो जाती है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हो कल को, तो वहां पे भी डिपेंडिंग ऑन आप मेल है फीमेल के नाम पे करवा रहे हो या ज्वाइंट होल्डर कर रहे हो, तो 5-6-7% के अप्रोक्सीमेटली स्टैंप ड्यूटी लग जाती है। जो भी मान लीजिए 6 लाख रुपए के आसपास में मान लेता हूँ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 6%। इसके अलावा आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी, रेरा के चार्जेस होते हैं। तो ये मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि आपका जो ट्रांसफर चार्जेस हो गए, असाइनमेंट चार्जेस हो गए, कोर्ट की फीस हो गई, ये लगभग मिलके लगभग 12-13 लाख रुपए के आसपास हो जाते हैं। तो वो हो जाता है 1 करोड़ 38 लाख रुपए। तो आपने सोचा था 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, बट ये हो गई 1 करोड़ 38 लाख रुपए की। इसके अलावा अब आप प्रॉपर्टी लेते हो तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हफ्ता कहाँ है, हमारे चार्जेस कहाँ है। तो अगर आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता। बट अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हो तो रेजिडेंशियल पे 5% और कमर्शियल पे 12% का जीएसटी लगता है। तो मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और 5 लाख का जीएसटी हो गया, तो 1 करोड़ 38 में 5 लाख और जोड़ दिए तो हो गया 1 करोड़ 43 लाख रुपए। अब आपको लगभग पोजेशन मिलने वाला है। तो उस टाइम पे बिल्डर और कौन से चार्जेस आपसे ले सकता है, वो है आपका IFMS, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, जो डिपॉजिट लेता है। ओके, और इसके अलावा एडवांस के अंदर कुछ डिपॉजिट लेके चलता है बिल्डर। इसके अलावा जब आपको वो पोजेशन देता है तो पोजेशन चार्जेस भी कुछ बिल्डर या मोस्ट बिल्डर मैं कहूंगा लेते हैं आपसे, कुछ हार्डली कोई बिल्डर होगा जो नहीं लेता। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मीटर चार्जेस हो गए, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आपको लगवाना है तो उसके चार्जेस हो गए, ठीक है, हाउस टैक्स हो गया, ये छोटे मोटे चीजें और आ जाती हैं। आपको लगता है कि यार लाओ इट्स ओवर, अभी मैं घर में भी शिफ्ट हो चुकी हूँ, अभी कोई और चार्ज नहीं देना, ठीक है, नहीं रुको, अभी और चार्ज आ जाता है आपका एक मेंटेनेंस चार्ज। तो फॉर एग्जांपल आपके सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी है, सारे गार्ड हैं, फिर इसके अलावा मेंटेन हो रही है प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपरली, तो उसके अनदर मेंटेनेंस चार्ज तो 2 से 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट, या कमर्शियल के अंदर ज्यादा भी होते हैं, वो पर स्क्वायर फीट आपको देने होते हैं। तो अगेन आप साल का इसको अनदर 1-1.5 लाख रुपए आपको इजीली लग जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई एक वास्तु से कंसल्ट करना पड़ा या फिर एक लॉयर को हायर करना पड़ा डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए, चेकलिस्ट की हाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, कि टाइटल क्लियर है या नहीं है, ठीक है, तो उसकी भी मैं छोटी सी फीस मान लेता हूँ, ठीक है, 25-30 हजार रुपए। तो उसका भी एक जो प्रॉपर्टी की प्राइस हो सकता है थोड़ा बहुत 1-1.5 लाख रुपए और ऊपर आ जाए। फिर इसके अलावा जिस भी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने, कंसल्टेंट ने आपको प्रॉपर्टी दिलवाई है, तो वो भी एक अनदर कॉस्ट आ जाती है, वो चार्ज आ जाता है, जो रीसेल मार्केट में लगभग 1% रहता है स्टैंडर्ड, और प्राइमरी मार्केट में वो 1 से 3% रहता है, डिपेंडिंग ऑन बिल्डर टू बिल्डर, मार्केट टू मार्केट, कहीं कम भी हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। फिर उसके अलावा जब आप शिफ्ट करते हो तो डिपेंडिंग ऑन योर कॉस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो आप अपना इंटीरियर और फर्निशिंग कॉस्ट भी प्लान करके चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट वेरी करता है, बट एक एवरेज 10 लाख रुपए के आसपास आप मान के चलो। अगर आपको मॉड्यूलर किचन बनाना है या फिर आपको वार्डरोब्स क्रिएट करने हैं, तो एक एवरेज टेस्ट के अकॉर्डिंग 5 से 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए, तो 10 लाख रुपए आप उसको प्लान करके चलें। तो जो हमने कीमत सोची थी 1 करोड़ रुपए, वो लगभग यहाँ पे 1.5 करोड़ के आसपास टच कर गई है, ओके, आउट ऑफ ऑल दीज चार्जेस। सो इन नटशेल में आपको क्या कंक्लूड करना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, कि जब भी आप प्रॉपर्टी की प्लानिंग करें तो आप ये सारी चीजें माइंड में थोड़ा सा लेके चले, या किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से इन चार्जेस के बारे में एक थोड़ी सी क्लैरिटी लें, तभी आप प्रॉपर्टी का डिसीजन और प्रॉपर्टी की जो प्लानिंग है वो लेके चलें। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि यार सिर्फ इतना % पैसा देना है, उसके बाद मैं बेच दूंगा। बेच देंगे तो ठीक है, चलो आप अगर एक इन्वेस्टर हो, बट आप एक एंड यूजर हो और अगर आपने ये सारी कॉस्ट प्लान नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आपको कल को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फाइनेंशियली। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू ऑल दिस हिडन कॉस्ट जो आपको कोई नहीं बताता। सो आई होप यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी, बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है हिडन कॉस्ट को लेके, और अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपके
साथ बिल्डर ने या प्रॉपर्टी ब्रोकर ने कोई आपको ये हिडन चार्जेस नहीं बताए और बाद में आपको पता चली, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, तो सो दैट आपके एक्सपीरियंस से और लोग भी सीख सकें। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। स्टिल क्वेश्चन है तो कमेंट करो या व्हाट्सएप करो। और अगर आपको हमारी प्रोफेशनली हेल्प चाहिए किसी प्रॉपर्टी को गुड़गांव मार्केट के अंदर स्पेशली फाइनलाइज करवाने के अंदर, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट अस एट दिस नंबर 8858484084। और इस बायर अवेयरनेस सीरीज के अंदर प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हो और फ्यूचर में और वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट उन लोगों को भी क्लैरिटी मिल सके कि कौन कौन से छुपे हुए खर्चे हैं जिनका खुलासा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर किया है, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने बजट से आउट हो जाते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।